योगियों की परकाय प्रवेश सिद्धि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, योग के द्वारा साध्य अणिमा आदि पदार्थों का साधन तुम सुन चुके। अब श्रवण भूषण ज्ञान के द्वारा साध्य विषय को सुनो। इस संसार में एक अद्वितीय, शुद्ध, सौम्य, अनिर्देश्य, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और शांतिमय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। न ये दृश्य जगत है, न इसकी कोई क्रिया है। यह जीव इस मिथ्या शरीर को संकल्प भ्रम से उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार बालक उद्दंड प्रेत को जब प्रज्वलित ज्ञान दीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है, तब इस जीव का संकल्प मोह उसी तरह विनष्ट हो जाता है जिस तरह शरत काल में मेघ जागने पर जैसे प्राणी स्वप्न के संसार को नहीं देखता, वैसे ही सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा देह को आत्म बुद्धि से नहीं देखता। अतात्विक शरीर आदि में तात्विक भावना से यह जीव देह से आवृत होकर स्थित रहता है, किंतु एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह से रहित श्रीमान और परम सुखी हो जाता है। अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है, वह हृदय का बड़ा भारी अंधकार है। वह सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। वह अज्ञान अंधकार तो परमात्मा में ही आत्म भावना से सर्वव्यापक निरंजन और निर्मल सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूँ, इस यथार्थ ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होता है। अन्य तत्वज्ञानी योगी लोग जिस पदार्थ की जिस रीत से भावना करते हैं, वे उस पदार्थ को उसी रीत से शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं। किंतु राघव, दृढ़ भावना के अनुसंधान से विमूढ़ अज्ञानी प्राणी तो विष को अमृत के समान और अमृत को भी विष के समान समझ लेते हैं। इस प्रकार दृढ़ भावना से जिस विमूढ़ अज्ञानी प्राणी के द्वारा जिस पदार्थ की जिस रीत से भावना की जाती है, उसी समय वह प्राणी वही बन जाता है। ये संसार में देखा भी जाता है। जैसे स्वप्न का संसार स्वप्न में प्रत्यक्ष की जो दिखता है, वैसे ही सत्य की भावना से देखा गया ये शरीर हो जाता है, और असत्य की भावना से विवेक पूर्वक देखा गया ये शरीर शून्यता को, अभाव को प्राप्त हो जाता है। साधु स्वभाव श्री राम, अणिमा आदि पद की प्राप्ति में तुमने इस प्रकार से ज्ञान युक्ति तो सुन ली। अब तुम ये दूसरी युक्ति सुनो। जिस तरह वायु पुष्पों में से गंध खींचकर उसका घ्राणेंद्रिय के साथ संबंध कर देता है, उसी तरह योगी रेचक के अभ्यास रूप योग से कुंडली रूप घर से बाहर निकलकर जो दूसरे शरीर में जीव का संबंध करता है, त्यों ही ये शरीर प्रत्यक्त हो जाता है। जीव रहित ये देह चेष्टाओं से रहित होकर काठ और मिट्टी के ढेले के सदृश पड़ा रहता है। जैसे सिंचन करने वाला पुरुष जलपूर्ण कुंभ से वृक्ष और लता को सींचने की इच्छा करता है, उसे ही सींचता है, वैसे ही अपनी रुचि के अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जंगम सब में उनकी संपत्ति का भोग करने के लिए जीव को प्रविष्ट किया जाता है। उक्त प्रणाली से परदेह में सिद्धि श्री का उपभोग कर स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है, और यदि ना रहा तो दूसरे शरीर में जब तक उसकी रुचि रहती है तब तक उसमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है। अथवा देह आदि संपूर्ण कल्पित पदार्थों को और जगत को सर्वव्यापी ज्ञान से परिपूर्ण करके पूर्ण रूप से स्थित रहता है। श्री राम, योग रूप ऐश्वर्य से संपन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोष शून्य परमात्म तत्व को जानकर जो भी कुछ जैसा चाहता है वैसा ही उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। वास्तव में अनावरणता रूप उत्तम पद ही यथार्थ पद है, यह अनुभवी लोग कहते हैं।